बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमेरात का दिन है, अक्टूबर की 9 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन जो रात गए हुआ तहरीक लब्बैक के मरकज़ पे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मंसूब उस मकाम पर जो हुआ, वो तहरीक लब्बैक के तर्जुमान क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूँ ख़बर ये कि लब्बैक वाले जुमे के रोज़ जो मार्च निकाल कर अपनी मंजिल की जानिब एक बार फिर फैज़ाबाद जाना चाहते थे, उन पर क्रैकडाउन किया गया हुकूमत पंजाब पुलिस की जानिब से। अब तर्जुमान टीएलपी ने क्या बताया, वो कहते हैं कि पुलिस की जानिब से मरकज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्रैकडाउन, स्ट्रेट फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, एक कारकुन शहीद। ये जो इत्तला थी रात गए आई थी। बाद में सुबह ये पता चला कि ये तादाद 2 हो चुकी है। बाज़ ज़राए ने तादाद 4 भी बताई थी, लेकिन गैर मुसद्दिक़ा है। मुतादिद कारकुनान ज़ख्मी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ में मौजूद। आखिर इस जुल्म सितम की वजह क्या है? क्या पाकिस्तान के अवाम को पुरअमन एहतजाज करने का हक भी नहीं है? क्या रियासत अवाम से इस तरह का सलूक करती है? अफसोस की बात है कि वहाँ यहूदी जुल्म सितम कर रहे हैं और यहाँ उनके ग़ुलाम। गज़ा में भी मुसलमान मर रहा है और पाकिस्तान में भी मुसलमान को मारा जा रहा है। हुकूमत होश के नाखुन ले। इसके बाद जिसे वो कहते हैं अक्से अमीरुल मुजाहिदीन, यानी खादिम रिजवी साहब के बेटे, उनकी बात हो रही है। उनका पैगाम, ये खून फ़लस्तीन के लिए है लेकिन लब्बैक का खून है। तुम इसराइली पालतू मरियम नवाज और शहबाज कनखड़िया या खुड़िया, अच्छा ये पंजाबी है, मुझे नहीं पता, सबसे इस खून का बदला लिया जाएगा। हम जिनका नारा लगाते हैं हमारे वो मालिक हैं, तुमने गलत जगह हाथ डाला है। तुम सब वर्दियों वाले भी देखो तुम्हारे साथ यहाँ क्या होगा क़यामत का दिन। तो वल्लाहु अजीज़ुल इंतकाम। अब ये इनका पैगाम है और शदीद गम गुस्से पर मबनी पैगाम है। इस हुकूमत ने क्या किया है? हर बार इन्होंने पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में उठने वाली आवाज़ों को दबाया है, बज़ोर ताकत, बज़ोर जबर दबाया है। एक बार फिर हमने यही सूरत हाल देखी है। शदीद ज़्यादती है। पुरअमन नज़र आ रहे थे लब्बैक के कारकुन जिनके साथ ये सब कुछ किया गया है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये इस हुकूमत की जानिब से किया गया। जो फुटेजेस सामने आई हैं खौफनाक हैं। उनके मरकज़ पे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पे कारकुन लाए गए हैं, खून के दूर तक निशान हैं और बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं जो मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात गंडापुर के इस्तीफे की। इस्तीफ़ा दे दिया गंडापुर ने, गवर्नर को भिजवा दिया, बता दिया कि इमरान खान ने कहा था इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सुबह मुश्किल हालात में मिला था, टीम ने, मैंने मेहनत की, मुश्किल हालात से निकाला। ये गंडापुर साहब का दावा है। अब इसके बाद इस्तीफ़ा दिया, ये बताया कि सुहेल आफरीदी को हर मुमकिन ताउन हासिल रहेगा अलीमीन गंडापुर की जानिब से। अलीमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा बहुत कस के लगा है। मैं टीवी देख रहा था, मुख्तलिफ चैनल्स, उनके क्लिप्स सोशल मीडिया पर, टीवी हम वैसे भी नहीं देखते, तो सोशल मीडिया पर टीवी देखते अंदाज़ा ये हुआ कि टाउट सहाफ़ी उन्हें बहुत कस के लगाए। इमरान खान कैसे चेंज कर सकता है, गंडापुर को कैसे हटा सकता है, किस कानून के तहत हटा सकता है, इमरान खान कन्विक्टेड है और गंडापुर को डट जाना चाहिए, मुज़ाहिमत करनी चाहिए। इस तरह के मशवरे देने वाले मैंने नमूने टेलीविज़न चैनल्स पर देखे। ये वो नमूने हैं जो नेपाल चले गए थे जब मियां नवाज शरीफ साहब से, कन्विक्टेड आदमी और मफरूर भी, तो जब उनसे मशवरे के लिए PDM 1 में तमाम लोग जाते थे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते थे नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, वो भी जाके नवाज शरीफ साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हम रहनुमाई के लिए आए हैं, पूरी कैबिनेट जाती थी। तो तब कन्विक्टेड आदमी और कन्विक्टेड के साथ मफरूर आदमी क्या मशवरे दे सकता था, क्या कानूनी तौर पर अलाउड था? ये सब टाउट्स जो थे चुप थे, क्योंकि ये सारा एक ही चीज़ के
ताने बाने हैं, तो ये सारा का सारा कनेक्टेड है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूरत हाल में क्या किया, मैं आपसे कह रहा था कि राब्ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से, एस्टैब्लिशमेंट के रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला, जिसमें फैसला लिखने वाले जजेस को भी नहीं बिठाया गया, जब नजर सानी सुनी गई, तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों में आज़ाद अरकान शुमार होंगे जिन्हें पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करार दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी ना तो पीटीआई के साथ है ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, तो सब आज़ाद हैं तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। ये दावे किए जा रहे हैं कि अब अगर वो वोट दे देंगे कहीं और, सुहेल आफरीदी को वोट नहीं देंगे, तो भी आज़ाद हैं, कुछ नहीं होगा उनका। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुमकिना तौर पर इमरान खान की जमात की हुकूमत गिराने की प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग में हिस्सा लिया गया है। अभी इसमें थोड़ी और लड़ाई होगी। ये लोग जाहिर है कि जाएंगे और जाकर पेशावर हाई कोर्ट में अपना केस फाइट करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बैठकर फैसला कर दिया और फिर पूरा सिस्टम इमरान खान ने हिला कर रख दिया है। टाउट्स हिले हुए हैं, सियासी ताकतें, गैर सियासी ताकतें हिली हुई हैं और इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐन मौके पर बताया गया कि सब आज़ाद हैं। अब सुहेल आफरीदी या कुछ और, आप उस प्लान के लिए भी आज़ाद हैं। ये इमरान खान साहब के उस प्लान की वजह से हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। इमरान खान साहब का इन हालात में हमारे सामने जो ट्वीट आया और जो उनकी गुफ्तगू थी, उस ट्वीट में हमें क्या पता चला। इमरान खान साहब ने औरकज़ई की बात की। इमरान खान साहब ने कहा मुल्क पर मुसल्लत टोले की पॉलिसीज़ नाक़िस हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत देता रहा, अमल दरामद नहीं कर रहे थे, ये गंडापुर के जाने की वजह बनी। ड्रोन हमलों के हवाले से, तैयारों, मोटर गोलों के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की कि हमारे शहरियों का जानी नुकसान हो रहा है, पॉलिसीज़ को बेवकूफ़ाना करार दिया और कहा कि हमारी हुकूमत में ये सूरत हाल बेहतर हो गई थी। आखिर में इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया, कंक्लूड किया जहां उनके ट्विटर से, वहां एक शाख जैतून कहिए या एक मैसेज कहिए, वो दिया गया। आखिर में इमरान खान साहब के ट्वीट में लिखा है, देर पा क़याम अमन के लिए ज़रूरी है कि इस मामले को बड़े तनाजुर में देखा जाए, तमाम फरीक़ैन मिल बैठकर अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल करें। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली से नई शुरुआत होंगी, अवामी नुमाइंदों, जिरगों और कबाइल से मुआवनत हासिल की जाएगी। दहशत गर्दी के मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम फरीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामला फहमी से देर पा हल दरियाफ्त करेंगे। मुझे पूरी तवक्को है कि मेरी हिदायत के मुताबिक नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मेरे विजन, कबायली रिवायात और अवामी उमंगों की रोशनी में वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में अमन के बेहतरीन फार्मूले पर अमल करवाने और देरपा अमन के क़याम में बेहतरीन किरदार अदा करने में कामयाब होंगे। इमरान खान साहब अपने वज़ीर आला को कह रहे हैं कि मरकज़ को समझाएं, तो इमरान खान साहब मरकज़ से भी बात करने पर आमादा हैं, साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन सिस्टम कहता है ये आदमी किसी से बात नहीं करता। इमरान खान साहब का यहाँ पर भी हमें इंटेंट शो हो रहा है। ये हुआ मामला इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब ने बॉल डाल दी है एस्टैब्लिशमेंट के कोर्ट में। यहां मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं, एक फड्डा चल रहा है और उस फड्डे के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट को परेशानी हुई। जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी से रब्ता किया, मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, फिर मोहसिन नकवी, उनके साथ सरदार अयाज सादिक, उनके साथ इसहाक डार साहब, ये पहुंच गए नवाब शाह तक और आसिफ अली जरदारी साहब से वहां जाकर मुलाकात की और कहा ये जो लड़ाई हो रही है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जरदारी साहब ने कहा हमने तो पहले भी कहा था, मरियम बीबी जो कर रही हैं और जो नून लीग के लोग कर रहे हैं, जो आपने हमारे साथ किया है। खबर ये भी है कि ये जो सऊदी अरब वाला मामला है, बाकी मामलात हैं, हमें तो कुछ बताया ही नहीं, हमें एतमाद में भी नहीं लिया आप लोगों ने। तो ये जरदारी साहब की जानिब से चीज़ें रखी गई और ख़बर ये भी है कि साथ में पीपल्स पार्टी को नून लीग वालों ने कहा कि हुजूर आप लोगों की जानिब से भी
जबान का बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस इस्तेमाल को ठीक किया जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस बात पे इत्तेफाक किया गया कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस्टेब्लिशमेंट उन दोनों के दरमियान सुलह करवा रही है। इमरान खान साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उसको छीनने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये उसी सिलसिले की कड़ी है, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जिनको तोड़ा जा सकता है उनसे राब्ते हुए हैं, और अपोजिशन को एल्फी लगा के एक कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि अब 53 से 72 तक का सफ़र कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज़ाद हैं, आपको कामयाबी मिल सकती है। ये धौंस धांधली और धमकी के साथ साथ अब तो जो बाकायदा तौर पर वोट डालने का अमल है और उसके लिए कन्विंस करने के बाद उसके ज़रिए भी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की बहुत भरपूर कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब ने ये सिचुएशन को रीड करते हुए कितना सही फैसला किया है अभी हमें देखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।